हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते कि हिना से कह रही होती है मुझे सच में प्यार हो गया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा और मुझे हानानोई को ये सब बताना होगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। और अब वो हानानोई से मिलती है और बोलते वक्त पे इसे देख के शर्मा जाती है और अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाती। और ये बहुत बार ट्राई करती है इसे बताने का, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल पाती। और ये कह रही होती है क्या किसी को ये बताना सच में इतना मुश्किल होता है। और जिसमें नेक्स्ट सीन में जहाँ हिना से काम करती है वहाँ एक न्यू एम्प्लॉय आता है और ये कहता है मैं या सोए हूँ। और इसे देख के हिनासे को कोई याद आता है और ये लड़का बोलता है होटारो, तुम्हें तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद देखा ही नहीं। जिसपे होटारो के पास खड़ी लड़की कह रही होती है क्या तुम इसे जानती हो। इस पे हिनासे कहती है वो हम एलिमेंट्री स्कूल में एक ही क्लास में थे। और हिनासे फिर से अपने पास का सीन याद करती है। इस पे इसकी फ्रेंड कहती है मैं सोए को पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी होटारो। इस पे हिनासे कहती है हाँ। और काम खत्म होने के बाद याओ उसे फिर से होटाको कह के बुलाता है। इस पे हिनासे कहती है अब मुझे ऐसे बुलाना बंद करो। इस पे याओ कहता है मैं तुम्हें होटारो नहीं बुला सकता अपनी लिटिल क्वीन की तरह। इसलिए इसके डॉग का नाम भी होटारो होता है, इसलिए ये इसे होटाको कह के बुलाता है। और अब जिस पे प्रेजेंट में यो कहता है हम पूरे 4 साल बाद मिल रहे हैं। तुम ग्रेजुएशन के वक्त दुखी सी लग रही थी और तुमने अचानक से अपने बाल भी काट लिए और सबसे बात करना भी छोड़ दिया। जिसपे हिना से यहाँ से भागते हुए जाने लगती है और इसके पीछे जाता है। तभी यहाँ पे हानानोई उसे पकड़ के कहता है एक लड़की का पीछा कर रहे हो। इस पे यो कहता है क्या तुम इसके बीए हो। माफ करना हम एलिमेंट्री स्कूल में साथ में पढ़ते थे, मैं बस इससे कुछ पूछना चाहता था। और फिर यहाँ से चला जाता है और हिनाजे यो के बारे में हानानोई को बताती है और फिर ये याओ को देखने लगता है। इसमें अगले दिन याओ कह रहा होता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड ठीक था, कहीं उसके बाद कहीं उसे जलन तो नहीं हुई ना। इस पे हिनाजे कहती है नहीं। और यो कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें कोई ऐसा लड़का पसंद होगा, वो काफी हैंडसम है। इस पे हिनाजे कह रही होती है वो सच में बहुत अच्छा है। और इस पे यो कहता है फिर तो ठीक है। अब जिस पर छुट्टी के टाइम पे हानानो यहाँ आता है और हिनाजे कह रही होती है तुम आजकल डेली मुझे लेने आती हो। इस पर हानानो कहता है उस बंदे की वजह से मुझे वो पसंद नहीं है। इस पे हिनाजे कहती है नहीं यार वो अच्छा लड़का है। इस पर हानानो कहता है अच्छा वो जरूर लड़कियों में काफी फेमस होगा ना। इस पे हिनाजे कहती है हाँ क्योंकि काफी लड़कियों को उस पर क्रश था क्योंकि वो सबसे अच्छे से बात करता था। इस पर हानानो कह रहा होता है और तुम। और हिनाजे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे कभी वैसे नहीं देखा। इस पर हानानो कहता है मुझे जान के खुशी हुई। इस पर हिनाजे कह रही होती है उसने भले ही वो मुस्कुराते हुए कहा लेकिन काम के बाद वो रोज मुझे कई बार देखने आने लगा। फिर एक दिन हिनाजे कह रही होती है तुम कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं आने लगे हो। जिस पर हानानो उससे माफी मांग के चला जाता है और हिनाजे मन में कह रही होती है पहले ऐसा लगता था वो मेरे साथ रहना चाहता है पर अब ये वैसा ही है। और हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जिसपे एक लड़की कह रही होती है मैंने सुना तुम सू को पसंद करती हो। इस पे हिनाजे कहती है नहीं ऐसा नहीं है। और जिसपे इसकी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हिनाजे मन में कहती है उस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए था। तभी इसकी दोस्त कह रही होती है होटारो तुम झूठी हो। तभी इसकी आँख खुलती है और ये उठ के कहती है मुझे समझ आ गया मैं अपनी फीलिंग्स हानानोई को क्यों नहीं बता पा रही, क्योंकि मैं अभी भी डरी हुई हूँ। इसमें नेक्स्ट सीन में ये और हानानोई एक साथ में होते हैं और हानानोई कहता है मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ जब तुम मेरे साथ होती हो। और हिनासे कहती है मैं भी यही सोच रही थी। और इस पे हानानोई इससे माफी मांगता है इसके हाल ही के बर्ताव के लिए और कहता है अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और हिनासे कहती है तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो, तभी तुम दुखी हो और जो भी तुम्हारे दिल में है मुझे बताओ। जिस पे हानानोई कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है होटारो, मैं बस अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल नहीं पा रहा हूँ कि अगर एक दिन तुम किसी ऐसे से मिलो जो मेरी तरह ना हो और मुझसे बेटर हो तो और तुम्हारे लिए बेस्ट मैच हो तब क्या होगा, क्योंकि एंड में सब लोग मुझे छोड़ के किसी और को चुनते हैं। इस पे हिनाजे इसे हक करके पेड़ के पास ले जाती है और हानानोई कह रहा होता है ये क्या कर रही हो। और इस पे हिनाजे कहती है रिचार्ज क्रिसमस पे मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ तुम होगे। इस पर हानानोई भी इसे हक कर लेता है और कहता है मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। इसमें नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर जा रहे होते और ये दोनों चॉकलेट्स देखते और हिनाजे हानानोई को कहती है क्या तुम 14 फेब को फ्री हो। इस पर हानानोई कहता है हाँ। और हिनाजे कहती है तो फिर डेट पे चलते हैं उस दिन। और ये नेक्स्ट सीन में अपने आप से कह रही होती है 14 फेब बेस्ट दिन है अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। तभी यहाँ इसकी दोस्त आ जाती है और कहती है क्या तुम किसी के लिए चॉकलेट बना रही हो। इस पे हिनाजे कहती है हाँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी बनाऊँ। इस पे बोलती है ऊपर वैलेंटाइन फेयर हो रहा है वहाँ पे चलना चाहोगी क्या। इस पे ये लोग यहाँ आ जाते हैं और यो भी इनके साथ होता है। और जिस पे हिनाजे कह रही होती है वैसे यू सभी लड़कियां तुम्हें चॉकलेट देने के लिए लाइन में लगी थी, इसलिए मैं तुम्हें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कार्ड नहीं दे पाई। इस पे साकुरा कहती है ये क्या है। और हिनाजे कहती है हमारी एक स्पेशल क्लास होती थी असाइनमेंट से पहले जहाँ पे हमें एक काम दिया जाता था 3 दोस्तों के साथ कार्ड शेयर करने का, लेकिन इसके पास इतनी लंबी लाइन थी कि मैं इसे वो दे ही नहीं पाई। यो हंसते हुए कहता है अरे यार तुम्हें ये दे देना चाहिए था। इसमें हिनाजे कहती है मैंने फिर नॉन को, जियो को और सासाकी को दे दिया था। इस पर यो कहता है
सासाकी कौन? इस पे सातोमोरा कहती है तुम तो काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे ना। इस पे यो कहता है नहीं हम उतने भी नहीं थे। अभी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 14 फेब वाला दिन आता है और हिनाज़े हानानुई का इंतजार कर रही होती है और उसके लिए चॉकलेट्स लेती है दुकान से खरीदी हुई। इस बार हानानुई को ये कॉल पे बुला रही होती है और हानानुई कहता है कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मैं एक परेशानी में फंस गया हूँ। इस पर हिनाज़े कहती है क्या मैं आऊँ वहाँ पे? इस बार हानानुई इसे मना कर देता है और जब हिनाज़े इसके घर जाती है तो हानानुई गेट खोलता है और इसके मुंह पे चॉकलेट लगी होती है और ये बोलता है मैं सुबह से चॉकलेट बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं बना नहीं पाया और इससे आज के लिए माफ़ी मांगता है। इस पर हिनाज़े कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए ये बनाना चाहती थी। इस पे दोनों साथ में चॉकलेट बना रहे होते और हिनाज़े कह रही होती है तुम नई चीज़ें करने में बहुत मेहनत करते हो और ये भी एक कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और मन में कहती है कि मैंने इसे ये कह दिया कि मैं इसे पसंद करती हूँ। और हानानुई ये सुन के शर्मा जाता है और कहता है इस अंडे में तो 2 योक्स है। और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं और चॉकलेट बनाने लगते हैं और हिनाज़े मन में कहती है मैं इसे सच में पसंद करती हूँ। और इससे बाद में ये दोनों साथ में बैठे होते हैं और हिनाज़े कहती है जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तब एक अफवाह फैल गई कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। इसे असल में मेरी दोस्त पसंद करती थी और वो सच नहीं था और उससे मेरी दोस्त को बहुत दुख पहुंचा। इस पर हानानुई कहता है कि ये वही दोस्त है जिसने तुम्हारे बाल काटे। और हिनाज़े कहती है हाँ हम क्लोज फ्रेंड्स थे और फिर मुझे एहसास हुआ कि प्यार तुम्हें बदल सकता है और फिर मुझे डर लगने लगा और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं समझ जाऊं कि किसी को पसंद करना कैसा होता है तो शायद चीज़ें बदल जाए और तुम्हें डेट करने का ये भी एक कारण था। और कहती है एक दिन तुम या मैं बदल गए तो तुम्हें ये सोच के डर नहीं लगता? इस बार नहीं कह रहा है तुम्हें डेट करने के बाद मुझे पता लगा कि प्यार के पास ताकत होती है किसी भी चीज़ को बदलने की। इस पे वो दोनों साथ में चॉकलेट खा रहे होते और हिनाज़े उसे कहती है हैप्पी वैलेंटाइन डे हानानुई। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।